बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। इसकी आवाज बंद कर दी। खसम बिन तेली को बैल भयो रे कसम बिना तेली को बैल भयो रे कसम बिना तेली को बैल भयो रे कसम बिना बैठत नाय साधु की संगत नाहक जन्म गयो बह मरो पचो निज स्वार्थ यम को दंड सहो रे कसम बिना तेरी को बैल भयो रे कसम बिना यहाँ खसम के दो अर्थ बताए हैं सदगुरु कबीर साहब ने। एक तो सदगुरु और या यूं कहिए कि एक मेरी आत्मा जिसके ज्ञान के बगैर इन पांचों विषय 25 प्रकृतियां 3 गुण 10 इंद्रियों में भटकते भटकते चलते चलते उस कोलू के बैल की तरह जो उन्हीं में कि चलत चलत में थक गया नगर रहा 9 कोस उन्हीं में चलता रहा कहीं मुकाम भी मिला नहीं और चलते चलते अथल हो गया थक गया। धनदारा सुत राज काज में मत मतियों ही गयो धनदारा सुत राज काज में माथे भार गयो खसमय छोड़ विषय रंग राचे पाप के बीज बोए खसम बिना तेरी को बैल भयो खसम बिना उस आत्मा रूपी खसम को छोड़ के पांचों तत्वों के विषय में रच रच के रहा उन्हीं में घूमते घूमते और पाप के बीज बोता रहा। खसम बिना तेली को बैल भयो खसम बिना झूठी मुक्त नर आस जीवन की उन प्रेत को झूठ खयो झूठी मुक्त नर आस जीवन उन प्रेत को झूठ खयो लख 84 जीव जंतु में सायर जात भयो रे कसम बिना तेली को बैल भयो रे कसम बिना तेली को बैल भयो रे कसम बिना
कहे कबीर सुनो भाई संतो स्वान की पूछ गयो। ओ कहे कबीर सुनो भाई संतो स्वान की पूछ गयो। और बैठत नाई साधु की संगत ना दे जन्म गयो रे कसम बिना तेरे को बैर भयो रे कसम बिना। कसम बिना तेरी को बैल भयो रे कसम बिना। बिना गुरु के हम उसी 5 तत्व में 5 विषयों में भ्रमण करते हुए, और उस तेली का बैल तो देखा होगा, कभी सुना तो होगा ये कि 5 आंखों में मोह की पट्टी लगी हुई है और चलाचल बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके वृद्धावस्था तक काम बराबर कर रहे। कितने चक्कर घर से दुकान तक, दुकान से बाजार तक और फिर घर तक काटते हैं। तेली के बैल की तरह तो है। सुबह फिर दुकान जाना, मकान जाना, व्यापार में जाना, फिर शाम को घर पे आना, सोना जागना, फिर यही तो तेली की बैल की तरह चक्कर है। और मोह की पट्टी लगी है। पट्टी न लगी हो तो बैल भी हो सकता है कि होश में आ जाए कि ये हमें कहाँ चला रहे हैं, चक्कर आ जाए या वो चलने से मना कर दे। उसी प्रकार मोह की पट्टी लगी हुई है। मोह की पट्टी किसकी? विवाह करने के बाद पत्नी, बच्चे, नाती पोता, घर मकान, इनको छोड़ने के लिए राजी नहीं। ग्रस्तों की तो ग्रस्तों की छोड़ो, संत हैं वो अपने नाते रिश्तों से नहीं निकल पा रहे, उनको मोह लगा हुआ रहता है। जबकि मेरा कहना है कि यदि आपने किसी ने भेष लिया है, संत बने हो, फिर तो वो मोह की पट्टी निकाल के एक तरफ रख दो और उस कोली को बैल की तरह बोई बोई मत करो। एक छोटी सी बच्ची सुरजीत की थी, बरेली में हम गए थे, तो उसने एक बड़ा प्रश्न अच्छा किया, जबकि 10-11 साल की है, कि गुरुजी मुझे ये बताइए कि रोज रोज का ये चक्कर मेरी समझ में नहीं आता। रोज जागना पड़ता है, सुबह फिर स्कूल जाओ, फिर आओ, फिर खाओ, फिर सो, सुबह फिर वही काम करते हैं कि हम तो इससे थक गए हैं, इससे कब छुटकारा मिलेगा? हम कहे बेटा इसके छुटकारा लेने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम नए बीज न पैदा करें, पुराने भोग लें, इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो छोटी सी बच्ची का ये प्रश्न था, लेकिन हकीकत में आप लोग बुजुर्ग तक हो गए हो या जवान हो, तब तक ये एक बार भी नहीं ये सोचते हो या ये कहते हो कि इससे थके नहीं। बराबर एक नई आशा आ जाती है। थकने का मतलब होता है तृष्णा से अब संतुष्ट हो गई, तृष्णा मेरी शांत हो गई कि बहुत किया, बहुत पैदा किया और बहुत सारे काम किए, बहुत नाते रिश्ते निभाए, संतानें हैं, सब कुछ, अब हम थक के बैठ गए। अब मुझे गुरुदेव वो आत्मज्ञान, आत्म शांति दे दो, अपने अंदर मुझे वो चीज लखा दो। ऐसी बहुत कम करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। काट के फिर